सिंप्लीफिकेशन आइडियाज और फंडास के इस कलेक्शन में आज हमारा टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। एक बहुत ही यूजफुल आइडिया जो कि जब कभी भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में ये प्रोसेस शामिल होता है। सिंप्लीफिकेशन आइडियाज और फंडास, फंडामेंटल है, बेसिक है। इस हेडिंग के अंडर में आज का टॉपिक है हमारा जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन का नियम लॉ एंड टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट एंड टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। सरलीकरण जो आइडिया है उसमें हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बंटन का नियम यानी बंटवारे का नियम, बंटन का गुण या नियम, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इसको, तथा टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट मतलब जो उभयनिष्ठ गुणक है उसे बाहर निकालना, उभयनिष्ठ गुणक को बाहर निकालना। ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे और देखेंगे, यहाँ आपको वो चीज पता चलने जा रहा है जो सामान्य तौर पे हमें नहीं बताया गया रहता है, नहीं बताया जाता कि आखिर ये जो टेकिंग कॉमन आउट फैक्टर आउट का जो तरीका है, प्रोसेस है, वह कहाँ से आता है, जो कि आज हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, या किसी भी तरह के नंबर या एक्सप्रेशन पे लागू होता है। ठीक है ना, कहाँ, फॉर एनी नंबर और एक्सप्रेशन, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, इनमें से कोई भी, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, कोई भी, जहां ये लागू हो, लागू होने के लिए फॉर्मेट क्या है, तरीका क्या है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जहां पर हम ये रूल लागू करते हैं। तो चलिए पहले हम पहले पॉइंट में जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन के नियम, और तब हम दूसरे पॉइंट में टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट को समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन का नियम, बंटन का नियम, और लास्ट में इन शॉर्ट हम इस चीज को ढंग से समझ लेंगे, देख लेंगे। ये बंटवारे का नियम होता क्या है, कहाँ आता है, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये बात ध्यान देना है, और इससे जुड़ा हुआ और भी फैक्ट जानेंगे, समझेंगे यहाँ पे। तो कहता है कि ये कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन हो अपने पास, और अगर वह इस फॉर्मेट में हो जिसे हम ए बी सी के रूप में लिखेंगे, ठीक है, हम लिखने जा रहे हैं, मान लो ए है एक नंबर, बी दूसरा और सी तीसरा, तो ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी और सी को ऐड करके, ऐसे हम ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी और सी को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करने पर भी ये लागू होता, हम आगे दिखाएंगे एग्जांपल्स आपको। ठीक है, तो जब बाहर का ऑपरेटर प्रोडक्ट वाला हो, मल्टीप्लिकेशन वाला हो, यहां मल्टीप्लाई किया गया है, प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन सम और डिफरेंस को
रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी या तो सम हो या डिफरेंस हो। ये दोनों अलग अलग ऑपरेटर, ध्यान रखेंगे, बाहर प्रोडक्ट का साइन यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन और अंदर में प्लस या माइनस का साइन, फिलहाल में प्लस का साइन लिखा हुआ है रहे, तब हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। कैसे, क्या, वो देखिए। ये ए जो है ये बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे और दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक एक्सप्रेशन बनेगा, और फिर प्लस का चिन्ह लिखकर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से यह ए जो है बाहर वाला, यह बट जाता है और बटने के बाद दो प्रोडक्ट के सम में बदल जाता है। जैसे पहला प्रोडक्ट ए इंटू बी और दूसरा प्रोडक्ट ए इंटू सी है। ठीक, ये बाहर जो ए है, आप देखो ध्यान से देखो, यह ए जो है दोनों जगहों पर अपीयर हुआ है। ये देखो बी के साथ और यहाँ देखो ए के साथ, तो ए बी के साथ भी आ गया, ए के साथ भी आ गया है, यानी ए का बंटवारा हो गया, दोनों के साथ चला गया जो ब्रैकेट के बाहर था। रिमेंबर, ब्रैकेट का महत्व है यहाँ। अगर ब्रैकेट छोड़ देते हैं तो मतलब बदल जाता है, ये भी आगे हम समझाएंगे, दिखाएंगे, मतलब चेंज हो जाता है। चलिए साइड में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मान लें 2 गुना 3 प्लस 4 हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाए और ब्रैकेट देके हमें दिया गया, जबकि अगर बिना ब्रैकेट का हम लिखें इसे और तब दोनों को सिंप्लीफाई करें तो देखिए रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है। ब्रैकेट देने और न देने का महत्व क्या है, हमें पता है बॉडमास के नियम से पहले हमें ब्रैकेट के अंदर का रिजल्ट गेन करना होता है, यानी 4 और 3 7 हो जाएगा, और अब जाकर यहाँ रिजल्ट 2 into 7 4 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर पहले सम और प्रोडक्ट में पहले प्रोडक्ट का काम करते हैं, प्रोडक्ट निकालने का, तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और दोनों को सम करेंगे अभी, आप देख सकते हो दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। तो ब्रैकेट देने पर और नहीं देने पर कैसे रिजल्ट वेरी कर जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब हम लेफ्ट साइड को राइट साइड में बदलते हैं तो हम कहते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, वी यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बंटवारा किया है, बंटन का नियम यूज किया है, वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया कब, जब हम लेफ्ट से को राइट में लिखते हैं, और चूंकि लेफ्ट में है ये तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये राइट साइड में हो ए तो भी ये बंटवारे का नियम लागू होगा और उसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। चलिए देखा जाए और फिर एग्जांपल्स भी देखेंगे इस पर अलग अलग। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर अगर दूसरे पॉइंट को देखें हम, सेकंड पॉइंट, वो क्या बता रहा है देखा जाए, ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन पहले हो और इनटू हो ए से, तो यहाँ भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे और वैलिड है यहाँ नंबर और एक्सप्रेशन में। याद रखेंगे ये हर जगह वैलिड होता है नहीं होता है, हमें जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और अगर हो भी जाए तो इक्वल होगा कि नहीं ये भी देखना पड़ता है। तो देखो यह ए जो राइट साइड में है ये बी से मल्टीप्लाई होगा फिर सी से, और हमें रिजल्ट देगा क्या, वो देखा जाए जरा, इक्वल्स बी पहले इंटू ए प्लस फिर सी पहले इंटू ए। यहां भी हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हम लेफ्ट को राइट में बदलते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते। तो ये चूंकि ये नंबर राइट साइड में है, ब्रैकेट के राइट साइड में है, इसलिए इसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो बहुत जगह दोनों मतलब ये दोनों ही तरीके लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं बंटवारे का के लिए। ठीक, और कभी कभी दोनों इक्वल होते हैं लेफ्ट और राइट, कभी कभी इक्वल नहीं भी होते, डिपेंड करता है हम कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया। चलिए इस पर एग्जांपल्स अलग अलग टाइप का देखा जाए। हमने यहाँ जो ब्रैकेट में साइड में यहाँ समझाया, इस पर फोकस करना है आपको। ब्रैकेट देने और नहीं देने से क्या फायदा फर्क होता है, क्या नुकसान होता है, किस तरह से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये इन चीजों को सीखेंगे आप और हमेशा ध्यान में भी रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर जाकर आगे की कहानी को पूरा करते हैं। चलिए एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, मान लेते हैं यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करना है
इसको x प्लस 3 में। तो जैसा कि मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर जोड़ और घटाव का चिन्ह होना चाहिए और बाहर में गुना का चिन्ह होना चाहिए, जोड़ घटाव में। हम और चीजों को समझाएंगे यहाँ, देखिए जरा ध्यान से। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x एंड 3 दोनों के साथ। तो 2 इंटू एक्स, 2x जिसे ऐसे सिंपली लिखते हैं, और 2 इंटू 3 6। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। जरा ध्यान से देखें, सोचे और समझे इस बात को। नोटेबल पॉइंट है यहाँ, नोट कर लेते हैं हम। जरा क्या है यहाँ, ध्यान से देखिए। अगर बाहर प्लस का चिन्ह हो, अंदर गुना का चिन्ह हो, और आप इसे बांट रहे हो, यानी a में b जोड़ रहे हो, a प्लस बी गुना फिर a में c जोड़ रहे हो ऐसे, तो याद रखें ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। क्योंकि प्लस गुना के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, बल्कि गुना प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये जो बाहर गुना है वो अंदर के प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो हम क्या देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह प्लस का इनटू का सम के ऊपर, यानी कि हम कहेंगे प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इनटू, गलती लिख दिया फिर मैंने, सॉरी। इनटू इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस और माइनस, यानी गुना जो है, गुना जोड़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बटने लायक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बटने लायक होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, गुना प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्लस गुना के ऊपर नहीं। दैट इज हम कह सकते हैं यहां कि प्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी बांटने योग्य नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इनटू, यानी जो प्लस है गुना के ऊपर नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं जरा, क्या है हमारे एग्जांपल में आगे के लिए। जैसे ध्यान से देखना है और समझना है, जैसे -2 और दिया है यहाँ x प्लस 1, ये भी बटेगा, गुना का चिन्ह है बाहर, अंदर प्लस है, तो -2 से दोनों में गुना करेंगे। और चिन्हों का नियम जिस पर मैंने आपको वीडियो बनाकर दे रखा है, अपलोड कर दिया, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। -2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पहले प्लस साइन है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स, फिर -2 में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले चिन्ह के ऊपर माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू 1 2, इस तरह से ये आंसर देते हैं। ठीक, माइनस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों जगह, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ x -1/9 है, बाहर गुना का चिन्ह, ब्रैकेट अंदर माइनस है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 3x, अब प्लस यहाँ है अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3/9, जिसे कैंसिल कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जरूर लिखेंगे, जहां भी सिंप्लीफिकेबल हो उसे जरूर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, और भी देखा जाए, जैसे अगर दोनों तरफ एक्सप्रेशंस दो टर्म्स के सम वाले हो, जैसे x प्लस 1 और मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3 से, ऐसे मल्टीप्लाई, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यहाँ अगर आपको पीछे का नियम यूज करना है तो देखिए, इसको पूरा मानिए आप a इंटू, और ये b माइनस सी मान लीजिए, तो ये बाहर वाला a जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये a ब्रैकेट यानी x प्लस 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 2x में, माइनस फिर x प्लस 1
3 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, प्लस माइनस माइनस, ये तोड़कर बता रहे हैं। ये एक तरीका। दूसरा तरीका बताएंगे, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जैसे x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 में 2x से मल्टी प्लस देकर चिन्ह, बीच का चिन्ह रखते हैं, जो बीच में है ये दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और बीच वाला चिन्ह बीच में आएगा। x के साथ 2x मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस, फिर 1 के साथ 2x मल्टीप्लाई किया, हो गया। यहाँ ध्यान रखिए बाहर माइनस का साइन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इधर से भी होगा और इधर से भी होगा, दोनों तरफ से। ये माइनस है और इधर 3 है, तो ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी, तो ये प्लस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, फिर माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 में तो 3, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई किया जाए, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x और माइनस में और 3। ठीक, अभी देखो आपको चिन्हों पर नियम मैंने बताया है, अलग वीडियो है, उसके अनुसार ये ऐड कीजिए। सेम टाइप के टर्म्स को जोड़ घटाव करते हैं। ये प्लस 2x माइनस 3x है, तो अपोजिट साइन होने के कारण ये घटेगा और बड़े का साइन लिखा जाएगा, तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा यहाँ 3x है, और 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा -3। ये रहा आंसर। इसी को हम डायरेक्ट दूसरे तरीका से, सेकेंड वे, दूसरे तरीका से दिखाएं तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ये पहले x लेंगे हम, और मतलब पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लेंगे और दोनों के साथ चिन्हों के नियम का प्रयोग करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर इसका दूसरा टर्म लेंगे और उसको भी दोनों दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ चिन्हों के नियम का प्रयोग करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ध्यान रहे। यहाँ पर इस तरह का भी तरीका अपना सकते हैं, पहले ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को अलग अलग दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? पहले x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस चिन्ह के साथ दिख रहे हैं, तो x इंटू 2x हो गया। फिर x में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ प्लस है और -3 है, तो प्लस माइनस माइनस, और x में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो x का काम खत्म। x यहाँ इस दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो चुका है, क्योंकि दो ही जगह मल्टीप्लाई होना था, और आगे रहता तो आगे भी करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। पहले का काम खत्म। अब +1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले +1 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 और 1 इंटू 2x, और फिर आगे +1 में -3 से मल्टीप्लाई करें, तो चिन्ह के नियम से प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3। अब रिजल्ट की बात, यहाँ x इंटू 2x स्क्वायर लिखाएगा, x स्क्वायर, ये सीधा रखते हुए 3x, ये 1 इंटू 2x, और ये 1 इंटू 3 और अब देखिए एक जगह और ऑपरेशन करना है, यहाँ 3x 2x है, अपोजिट साइन है, घटेगा और बड़े का चिन्ह लिखेंगे, 3 में से 2 घट गया x और 1x, और माइनस साइन लिखेंगे यहाँ, देख लीजिए दोनों का रिजल्ट बराबर। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपनाना, लेकिन दूसरा वाला तरीका सिंपल है और जरूरी है इसी को फॉलो करना। इसी प्रकार आप बहुत सारे टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स तो बहुत मिलेंगे, जैसे x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2x क्यूब माइनस x प्लस 7 से, तो एक ही टर्म है बाहर गुना में और अंदर जोड़ घटाव है, कोई नहीं, ये सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x क्यूब में, यानी x स्क्वायर में, फिर x स्क्वायर में माइनस x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर इंटू x, और फिर x स्क्वायर में अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर इंटू 7। लिखिए x स्क्वायर और x क्यूब मिलकर x टू द पावर 5 बनाएंगे, x स्क्वायर और x मिलकर x टू द पावर 3, और ये नंबर को पहले लिखते हुए ये। तो दूसरा यहाँ पर एक और देख लेते हैं, जैसे x प्लस 1 है और यहाँ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, यहाँ भी पहले ब्रैकेट में 2 टर्म्स, दूसरे ब्रैकेट में 3 टर्म्स,
मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पहले टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 है, अब प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर एक्स में 1 से करेंगे तो प्लस 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 एक्स इंटू 1। ओके, अब प्लस 1 से तीनों में करेंगे, प्लस 1 से भी तीनों में करेंगे, ठीक, तो प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, फिर प्लस 1 में माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स, अब प्लस 1 में प्लस 1 से करेंगे तो प्लस 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 1 इंटू 1। आप इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, हम तो क्लियरली बता रहे हैं इसको, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 1। देखिए कुछ कैंसिलेबल है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस कट गया, एक्स प्लस और माइनस कट गया, तो सिर्फ बच रहा है एक्स क्यूब प्लस 1, और इस प्रकार आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहां डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे, यहाँ पर आपको फायदा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइडिया यहाँ यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आगे समझेंगे, वो है टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट के आइडिया से, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ सेकेंड पॉइंट स्टडी करेंगे और वहां समझेंगे क्या है टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, मतलब जो उभयनिष्ठ गुणक है उसको बाहर निकाल, जो हर जगह अवेलेबल है उसको बाहर निकाल, ठीक। इस मैटर को पहले आप समझ लें ध्यान से, जो हम करने जा रहे हैं वो कहां से आ रहा है, कॉमन फैक्टर कैसे हम बाहर निकालते हैं, जरा देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिखिए जरा, a इंटू बी प्लस सी अगर दिया हो तो हम इसे लिख सकते हैं a से b में मल्टीप्लाई करके a इंटू बी और a में c से मल्टीप्लाई करके a इंटू सी। जरा गौर करेंगे यहाँ, और यहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कॉमन लेने का आइडिया कहां से आता है। ध्यान से देखिए, अगर हम लेफ्ट को राइट में बदलते हैं, ये जो दिया हुआ है a इंटू बी प्लस सी, इसके बराबर a इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिखते हैं, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और देखिए जरा ये इक्वालिटी का साइन है, और अगर आप उल्टा देखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं, इसी को कहते हैं टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। तो कॉमन फैक्टर लेने, कॉमन लेने का जो आइडिया आता है, जो हमें बताया जाता है बचपन से, जहां से ये इसकी शुरुआत होती है, वह आइडिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही हमें मिलता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का उल्टा प्रोसेस ही होता है टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। अब देख सकते हैं आप, लेफ्ट को राइट में बदलना, तो देखो लेफ्ट में प्लस के पहले भी ए दिख रहा है, प्लस के बाद भी ए दिख रहा है, तो ये दोनों जगह उपलब्ध है, प्लस के पहले और बाद, इसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर। अब ध्यान देना, हम बताने जा रहे हैं इसके बारे में क्या, यहां जो ए है आया हुआ और यहां यही है कॉमन फैक्टर, और जब हम लेफ्ट राइट साइड के एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में बदलते हैं, तो देखिए वो जो कॉमन फैक्टर दोनों जगहों पर दिख रहा था, उसे हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, और ब्रैकेट के अंदर उनको लिखा है जो यहाँ है बी और सी, यानी बी के साथ वाले ए और ए के साथ सी के साथ वाले ए को हटा दिया, और बी और सी को ब्रैकेट में लिख दिया, और ए बाहर है। तो कॉमन फैक्टर जो दिखते हैं उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर बचे हुए चीजों को लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। यानी कि हम सीधे सीधे कहें इसको, तो क्या हम कह पाएंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अगर ए बी प्लस या माइनस भी हो सकता है ए सी हो, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ए और सी दोनों जगह
है अवेलेबल, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, दोनों के साथ है। तो हमने अभी बताया ये हमारा कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर्स है। तो इसी को अब अगर हम लिख दें, कैसे लिखेंगे, तो इक्वल में यही कॉमन फैक्टर को हम अकेला एक जगह बाहर निकाल के लिख दे और ब्रैकेट के अंदर जो बचे हुए चीज हैं, जैसे ए को यहां से हटाइए तो बचा बी और प्लस का चिन्ह, और ए को यहां से हटाइए तो बचा सी, तो बी प्लस सी ये लिखा दे। यही है कॉमन लेने का तौर तरीका। ओके, चलिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे और कुछ आइडियाज भी लेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना, उसको हम समझेंगे। पहले एग्जांपल देखिए, जैसे 4x प्लस 16y, ये एक्सप्रेशन, और अगर हम यहाँ कुछ कॉमन लेना चाहते हैं हमें उसे ढूंढना पड़ता है। चलिए काम करते हैं, यहाँ 16 की जगह 4 ही दे देते हो। आप देख सकते हो यहाँ 4 और 4 दोनों जगह है, दिस इज कॉमन फैक्टर, इसे आउट कीजिए और बचे हुए चीज को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। जैसे एक और 2x माइनस 2y, यहाँ कॉमन फैक्टर दोनों जगह जो दिख रहा है, कॉमन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह है, पहले में भी है दूसरे में भी है। तो 2 को बाहर निकाल दीजिए और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई लिख दीजिए। ठीक है, कभी कभी आपको ध्यान देना होता है क्या है कॉमन। जैसे यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख ही नहीं रहा है, 4 यहाँ डायरेक्टली नहीं दिखेगा, बल्कि 16 में 4 अवेलेबल है। तो कैसे अवेलेबल है आप देख सकते हो, देखो तो 16 को तोड़ो, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। 4 गुना 4 16 होता है ना, तो देखो 4 आ गए। अब दोनों जगह 4 और 4 है, वो 4 बाहर ले लो, दिस इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। यह कॉमन है, उसे हमने बाहर टेक आउट कर लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहां से 4 हटाया तो x बचा, यहां से 4 हटाया तो 4y बचा, जो बचेंगे वो ब्रैकेट में जाए। ओके, समझ में आ रहा है ना। ठीक, जैसे 6x² माइनस 9x है, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान देना होगा, अगर नहीं समझ में आए तो फैक्टराइज कीजिए। जैसे 6 को फैक्टराइज कीजिए 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स है, माइनस 9 को फैक्टराइज कीजिए 3 इंटू 3 इंटू एक्स अकेले। देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, बार बार ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, इसे ध्यान रखना होगा। 3 दोनों जगह है, एगो एक्स दोनों जगह है, तो जो जो कॉमन है सीधा सीधा बाहर निकाल लीजिए उसको। जैसे यहाँ 3 आएगा बाहर, एक एक्स आएगा, तो 3 और एक्स आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर पूरा में 2 इंटू एक्स, और यहाँ 3 और एक्स बाहर ले लिए तो बचा क्या सिर्फ 3, ये रहा कॉमन फैक्टर आउट। ठीक है, ये चीज सीखा हमने। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज किया जाता है। अगर दो चीजों का डिफरेंस मिले और हम दो टर्म्स का डिफरेंस हो और उन टर्म्स के ऑर्डर को बदलना चाहते, तो टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट से यह काम किया जाता है आराम से। ठीक है ना, कैसे, जरा देखिए क्या है हेडिंग, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ ए डिफरेंस। किसी डिफरेंस के टर्म्स के पोजीशन को बदलना, ऑर्डर को बदलना, क्रम को बदलना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे a माइनस बी, ये दो टर्म्स का डिफरेंस है, पहले क्या है a, बाद में क्या है b, और हम चाहते हैं कि b पहले और a बाद में आ जाए। इसके लिए क्या करना है, आपको माइनस कॉमन लेना पड़ता है, एक्चुअली -1 1 नहीं लिखते हैं, तो माइनस कॉमन लेना पड़ता है। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये जो प्लस है a वो माइनस में आ जाता है और माइनस बी प्लस बी हो जाता है। और इसे थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, बी प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में। ये देखिए ये क्रम बदल चुका, क्रम बदल चुका। आप इसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो जरा माइनस बी माइनस ए को सिंप्लीफाई कीजिए। माइनस बी माइनस ए का मतलब -1 इंटू बी माइनस ए है,
ये -1 डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, -1 इंटू बी और -1 इंटू -a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू ए, क्या मिला हमें 1 इंटू बी बी प्लस 1 इंटू ए, सीधा कीजिए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये देखिए ये दोनों इक्वल चीजें हैं, और इससे हमें आइडिया मिलता है कि जब कभी भी किसी डिफरेंस में टर्म्स के पोजीशन को बदलना हो, आप सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए, पहला वाला बाद में चला जाएगा, बाद वाला पहले में, यानी इसको सीधे आप इसमें बदलना सीखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसका यूज हम अक्सर करते हैं। ठीक है, अब आगे का एक एग्जांपल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक, ये एग्जांपल आपको बहुत हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बहुत जगह ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जहां पर फैक्टर कॉमन होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन लेना पड़ता है। जरा ध्यान से देखें, यहाँ 2 इंटू एक्स है प्लस वाई है, और क्वेश्चन में जरूरी है कि ये 2 कॉमन ले, बाहर करें, ये कॉमन के रूप में बाहर आए 2। कॉमन फैक्टर का मतलब जानते हैं ना, अभी बताया मैंने। 2 कॉमन तभी होगा जब दोनों जगहों पर शामिल हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो फिर कैसे बाहर निकालेंगे? यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। नहीं, उसका तरीका है, देखिएगा जरा। 2 इंटू एक्स है, यहाँ एक्स के साथ 2 है, ओके, वाई के साथ नहीं है। आपको मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें बताई गई हैं। हम y के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बैलेंस के नियम से, चूंकि 2 अपने तरफ से मल्टीप्लाई किए हैं, उसे बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना होगा, ये नियम है। इस पर अलग वीडियो है, आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब देखो दोनों जगह 2 आ गया है, x के साथ भी y के साथ भी, ऊपर न्यूमरेटर वाला। अब उस 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, x के साथ वाला 2 निकल गया, y के साथ वाला 2 निकल गया, बच गया y/2। इसे कह सकते हो जबरदस्ती का कॉमन लेना, फोर्सिबली कॉमन लेना, नहीं है तो लेंगे। और जरा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, सेकेंड स्टेप के आधार पर ये काम होता है, लेकिन बार बार सेकेंड स्टेप लिखना जरूरी नहीं। ये जब यहां हम 2x प्लस वाई से 2 कॉमन लेंगे, तो जहां है वो तो दे देगा, और जो नहीं है उसमें डिवाइड कर देते। x के पास 2 था, x ने 2 दे दिया, y के पास नहीं था, तो क्या हो रहा है, y के नीचे 2 आ गया, डिवाइड हो गया। और एग्जांपल हम आपको दिखा, डोंट वरी। जैसे सपोज x माइनस 3y है, और हम 3 कॉमन लेना चाहते हैं, लीजिए भाई, रोक कौन रहा, 3 कॉमन ले लिए, x के पास तो है ही नहीं, तो जहां नहीं है वहां डिवाइड कर देंगे, और जहां है वहां से वो बाहर आ जाएगा। आगे एग्जांपल देखिए जरा, एग्जांपल मान ले a प्लस बी है, यहां भी कुछ कॉमन नहीं है दोनों जगह, 1 को छोड़कर, 1 लेते नहीं, जरूरत ही नहीं, 1 लेने से कोई फायदा होता नहीं, और हम a कॉमन लेना चाहते हैं, दोनों जगह नहीं है, तो ठीक है a कॉमन ले लीजिए। जब a कॉमन लेते हैं तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो वहां 1 आ जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है हमें। जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं और वहां से वो पूरी तरह से हट जाए और कुछ नहीं दिखे, तो 1 होता है। प्लस b के पास तो था ही नहीं, तो हम b में डिवाइड कर देंगे जो हमने कॉमन लिया। क्रॉस चेक कर लीजिए, आप इसे फिर से गुना कीजिएगा, इतना मिल जाएगा, करके दिखा रहे। जैसे a 1 प्लस बी बाई ए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से गुना कीजिए, a इंटू 1 फिर a इंटू बी बाई ए, दोनों में a इंटू 1 a हुआ, और a यहाँ कट गया, तो b बचा। देखिए आ तो गया, हाँ सही है ये प्रोसेस। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट से जुड़े हुए कंसेप्ट को गेन किया हमने। आई होप कि ये आइडिया कंसेप्ट आपको समझ में भी आएगा, और इसके आधार पर आप इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाएंगे। मिलते रहते हैं ऐसे प्रॉब्लम जहां ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट के कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, नोट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।